नमः शिवाय, जय श्री राम, राधे राधे मित्रों। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, आज आपके सामने बहुत ही सुंदर एक पुस्तक लेके आया हूं, या आप ग्रंथ कहें इसे तो ज़्यादा उचित होगा। तो इसका नाम है श्री शंकर दिग्विजय, जिसको लिखा है नंदलाल दशोरा जी ने, और ये रणधीर प्रकाशन से आती है, और ये कोई पेड वीडियो नहीं है। तो मैं बहुत दिनों से दोस्तों श्री शंकराचार्य जी के संपूर्ण जीवन पर आधारित एक पुस्तक ढूंढ रहा था, जिसमें उन्होंने पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करके सनातन धर्म का जो प्रचार किया और जो भ्रांतियां थी, लोगों के प्रश्न थे, उनका निवारण किया उत्तर देके दोस्तों। तो जिन के साथ, उनके जिन संतों के साथ, वो भी एक महान संत थे, क्योंकि शास्त्रार्थ करना एक बहुत अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। तो वो शास्त्रार्थ जिन के साथ हुए, वो सारी चीज़ें मुझे पढ़ने का बहुत मन था। तो इससे पहले ऑलरेडी मैं एक और शंकराचार्य की पुस्तक लेके आया था, इसका मैंने रिव्यू भी किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो जाके जरूर चेकआउट करें वीडियो सेक्शन में। ये जो है हमारे पास श्री रामकृष्ण मठ से आती है दोस्तों। ऑलरेडी मैं रिव्यू कर चुका हूँ। इसको लिखा है स्वामी अपूर्वानंद जी ने, ठीक है। इतनी मोटी पुस्तक है ये, और आप जरूर चेकआउट करें। तो इसमें इन्होंने क्या किया था कि बहुत सारे ग्रंथ हमारे पास हैं, 5-6 बुक्स, ठीक है। और उन बुक से ये देखिए, ग्रंथ के संग्रह करने मिलकर पुस्तकों पर विशेष। तो यहाँ पे लिखा हुआ है माधवाचार्य विजय शंकर विजय दिग्विजय, जिसमें मूल संस्कृत हिंदी अनुवाद भी लिया हुआ है, और भी कई सारी बंगला की, इंग्लिश की बुक से लेके इन्होंने लिखा हुआ। पर इन्होंने वो चीज़ें हटा दी जो कि जिसमें विरोधाभास था। पर कहा जाता है कि ये वाली जो पुस्तक है ये बहुत ही बढ़िया है, और ये आप एक तरीके से कह सकते हो ये कंप्लीट है एक तरीके से, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर किस तरीके से वर्णन दिया गया है। इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जरूर चेकआउट करें। तो आपको कंपेयर भी कर सकते हो खुद से, कौन सी बढ़िया आपको लगी, और कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आज की ये बुक आपको अच्छी लगी शंकराचार्य की, या पहले वाली ये अच्छी लगी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। देखिए, श्री शंकर दिग्विजय, नंदलाल दशोरा जी की पुस्तक है ये, उन्होंने लिखी है श्री शंकर दिग्विजय। रणधीर प्रकाशन हरिद्वार से ये प्रकाशित होती है दोस्तों। कोई भी पेड वीडियो नहीं है दोस्तों। ये श्री शंकर दिग्विजय, आचार्य शंकर का दिग्विजय अभियान सर्वथा अहिंसात्मक अभियान था, ठीक है। कोई भी हिंसा नहीं हुई थी दोस्तों। उन्होंने पूरा अहिंसा को अपनाकर ही इस दिग्विजय यात्रा पूर्ण की थी। आप इस ग्रंथ में वर्णित श्री शंकराचार्य जी के जीवन व्रत में उनके बाल्यकाल, संन्यास ग्रहण, व्यास दर्शन, कुमारिल मंडल मिश्र व उभय भारती से शास्त्रार्थ, शंकराचार्य का काम कला शिक्षा हेतु परकाया प्रवेश, उग्र भैरव पराजय, हस्तामलक से संपर्क, तोटकाचार्य वृतांत, भट्ट भास्कर शास्त्रार्थ, जैन व बौद्ध मत का खंडन, उनकी बद्री केदार यात्रा इत्यादि सभी घटनाओं से शंकर दिग्विजय द्वारा वेदांत के अद्वैत मत में दिए गए अद्वितीय योगदान से अवगत होंगे। श्री नंदलाल दशोरा ने इस ग्रंथ को पुनः प्रस्तुत करके आध्यात्म जगत का उपकार किया है। अगर मोटाई की बात करें तो आप लोग देख सकते हो कि मोटाई, इतनी मोटाई दी हुई है इसकी। यहाँ पे चलिए अंदर देखते हैं दोस्तों। श्री शंकर दिग्विजय, देखिए जूम कर देता हूँ तो आपको आसानी होगी खुद भी पढ़ने में, वैसे मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। श्री शंकर दिग्विजय, आचार्य शंकर का दिग्विजय अभियान सर्वथा अहिंसात्मक अभियान था। इन्होंने अपने ज्ञान, प्रतिभा, तर्क शक्ति, शास्त्र प्रमाण आदि उदाहरण से सभी पाखंडियों के मतों का खंडन कर भारत में धार्मिक एकता की स्थापना की। संपूर्ण भारत में 4 बार पैदल यात्राओं में घूम कर विरोधी मतों को निर्मूल कर दिया। यही उनका दिग्विजय अभियान था, जिसमें वह सफल हुए। भारत आज आध्यात्मिक दृष्टि से श्री शंकराचार्य जी का ऋणी है, जिन्होंने वैदिक धर्म के अद्वैत मत को पुनर्जीवित किया, जो उपनिषदों का सार है।
बहुत बिल्कुल सही बात कही है दोस्तों। आप इस ग्रंथ में वर्णित श्री शंकराचार्य जी के जीवन व्रत में उनके बाल्यकाल, संन्यास ग्रहण, व्यास दर्शन, कुमारिल मंडल मिश्र व उभय भारती से शास्त्रार्थ, शंकराचार्य जी की काम कला शिक्षा हेतु परकाया प्रवेश, उग्र भैरव पराजय, हस्ता मलक से संपर्क, तोटकाचार्य वृतांत, भट्ट भास्कर शास्त्रार्थ, जैन एवं बौद्ध मत का खंडन, उनकी बद्री केदार यात्रा इत्यादि सभी घटनाओं से शंकर दिग्विजय द्वारा वेदांत के अद्वैत मत में दिए गए अद्वितीय योगदान से अवगत होंगे। श्री नंदलाल दशोरा जी ने इस ग्रंथ को पुनः सुबोध व सरल रूप में प्रस्तुत करके अध्यात्म जगत का उपकार किया है। चलिए अंदर देखते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, ब्रह्म ही यथार्थ वस्तु है जो सब हृदयों में व्याप्त है, वही शून्यवादियों का शून्य है, ब्रह्मवादियों का ब्रह्म है, विज्ञानवादियों का विज्ञान है, मलिन चित्त वालों का मल है, सांख्यवादियों का पुरुष है, योगियों का ईश्वर है तथा शैवों का शिव है। वह निर्गुण है, निरामय है और निर्विशेष है, उपाधि रहित है, निर्विकार है, व्यापक है। यही पारमार्थिक सत्य है वेदांत। देखिए यहाँ पे दिया, जगतपुरु आदि शंकराचार्य जी का दिग्विजय अभियान अर्थात श्री शंकर दिग्विजय। लेखक हैं श्री नंदलाल दशोरा जी, प्रकाशक हैं रणधीर प्रकाशन हरिद्वार। फिर से मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, ये पेड प्रमोशन नहीं है। देखिए यहाँ पे इन्होंने प्राइस हटा दिया है। मैंने ये अमेज़ॉन से परचेज़ की है, मुझे ये 290 रुपये की मिली थी, डिलीवरी चार्ज कोई भी नहीं था दोस्तों। बाकी आप रणधीर प्रकाशन की भी वेबसाइट पे जाके ले सकते हैं, ठीक है। और मैं रिकमेंडेड करूँगा कि आप वहाँ से लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये मुझे ओल्ड वगैरह आ गई है और ये भीग भी गई थी क्योंकि पानी बरस रहा था बहुत, तो मैंने अभी सुखाई है दोस्तों। ये मैंने रिप्लेसमेंट के लिए वे डाल दी है। अब यहाँ पे देखिए, प्रकाशक रणधीर प्रकाशन, वितरक है रणधीर बुक सेल्स। और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो मेरे पास संस्करण है वो सन 2008 का है दोस्तों, सन 2008 का है मेरे पास जो इन्होंने भेजा है, ठीक है। अब यहाँ विषय सूची दे देते हैं। तो यहाँ पे सोपान के रूप में दिया हुआ है दोस्तों। और अगर हम बात करें तो इसमें टोटल 18 सोपान है, शायद नहीं 19 सोपान है दोस्तों, क्षमा करें। तो यहाँ पे अनुक्रम, प्रस्तावना, ईश्वर, जीव और जगत, भारत का चिंतन, अद्वैत दर्शन की विशेषता, धर्म का आधार, अध्यात्म, शंकराचार्य जी का कार्य, मोक्ष का उपाय। पहला सोपान दोस्तों यहाँ से स्टार्ट होता है, शंकराचार्य एक अवतार। तो शंकराचार्य के पूर्व का भारत, ठीक है, शंकराचार्य से पहले भारत की स्थिति को यहाँ पे दर्शाया गया है दोस्तों, वर्णन किया गया है। बौद्धों का प्रभाव के बारे में बताया गया है, श्री शंकराचार्य जी का अवतार, उनके जन्म से रिलेटेड यहाँ पे बातें, कुमारिल का बौद्धों से विवाद, कुमारिल की राजा सुधनवा से भेंट। फिर यहाँ पे दूसरा सोपान स्टार्ट हो जाता है दोस्तों, शंकराचार्य जी का आविर्भाव एवं बाल्यकाल, धर्म जीवन की अनिवार्यता, शंकराचार्य जी का आविर्भाव, पुराणों की भविष्यवाणी, और यहाँ पे बाल्यकाल के बारे में दिया गया है दोस्तों। फिर और यहाँ पे मिलता है अन्य देवताओं का आविर्भाव। तीसरा सोपान, शंकराचार्य जी को संन्यास की अनुमति, शंकराचार्य का गृह प्रवेश, ऋषियों का आगमन, संन्यास की अनुमति, शंकराचार्य के समय धर्म की दुर्दशा, गुरु की खोज। चौथा सोपान, शंकर की गोविंद पाद से भेंट एवं संन्यास ग्रहण, शंकर की गोविंद पाद से भेंट, शंकर का संन्यास ग्रहण, आचार्य शंकर की महिमा, शंकराचार्य का काशी गमन। फिर है पांचवा सोपान, काशी में शंकराचार्य के कार्य, सनंदन को संन्यास, शंकराचार्य के अन्य शिष्य, भगवान विश्वनाथ से भेंट, मनीषा पंचक, विश्वनाथ की स्तुति, भगवान शिव का आशीर्वाद। फिर देखिए छठा सोपान है शंकराचार्य जी की उत्तराखंड की यात्राएं, बद्रीनाथ की यात्रा, बद्री नारायण मूर्ति का उद्धार, पाशुपत मत की समीक्षा, शंकराचार्य जी की अन्य यात्राएं। फिर मिलेगा दोस्तों आपको महर्षि व्यास का दर्शन। सातवां सोपान, कुमारिल से भेंट, कुमारिल के कार्य, बौद्ध सिद्धांत,
बौद्ध सिद्धांतों का अध्ययन व आत्मदाह। कुमारिल भट्ट का उत्तर। 8वां सोपान मंडल मिश्र से भेंट। मंडल मिश्र की ख्याति शंकराचार्य का महिष्मति जाना। मंडल मिश्र से भेंट। मंडल मिश्र की विवाद की स्वीकृति। मध्यस्थ का निर्णय। 9वां सोपान मंडल मिश्र से शास्त्रार्थ। शास्त्रार्थ की तैयारी। शंकराचार्य जी की प्रतिज्ञा। मंडल मिश्र की प्रतिज्ञा। शास्त्रार्थ का आरंभ। अद्वैत विषयक शास्त्रार्थ। तत्वमसी का अर्थ। फिर देखिए 10वें सोपान में मंडल मिश्र शास्त्रार्थ ही चल रहा है अभी। अभेद का विरोध। प्रत्यक्ष प्रमाण। अनुमान प्रमाण से विरोध। आगम प्रमाण से विरोध। प्रत्यक्ष प्रमाण। तैत्तरीय उपनिषद का प्रमाण। देखिए ये जो इस तरीके से सोपान में इन्होंने हर एक के साथ जो शास्त्रार्थ दिया हुआ है दोस्तों, ये बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है ना। यहाँ पे भी देखिए कुमारिल भट्ट से भेंट। मंडल मिश्र शास्त्रार्थ। कपोलिकों के बीच। ठीक है, इन यहाँ पे और मतलब एक्चुअली यहाँ पे ज़्यादा डिस्क्राइब से दिया हुआ है। दिया इसमें भी ये सारी चीज़ें तो आपको मिल जाएंगी, बट जो विरोधाभास वाली चीज़ें वो इन्होंने हटा दी हैं और थोड़ा इसमें ज़्यादा डिस्क्राइब करके आपको मिल जाएगा। 11वां सोपान है दोस्तों शंकर, और यहाँ पे निष्कर्ष भी बताया गया। शंकर और उभय भारती का शास्त्रार्थ। मंडल मिश्र के प्रश्न। जैमिनी मुनि की स्वीकृति। मंडल द्वारा शंकर की स्तुति। शंकर का उभय भारती से शास्त्रार्थ। शंकराचार्य का परकाया प्रवेश। शंकराचार्य का उपदेश। फिर देखिए 12वें सोपान में शंकराचार्य जी का काम कला शिक्षण। राजा का राज्य कार्य संभालना। पद्मपाद का गायन। यतिवर शंकर का अपने शरीर में प्रवेश। मंडल मिश्र को वेदांत का उपदेश। गुरु महिमा। यतिवर शंकर की घोषणा। 13वें सोपान में देखिए दोस्तों शंकराचार्य जी की आगे की यात्रा। उग्र भैरव की पराजय। हस्तामलक से संपर्क। बालक का नाम हस्तामलक रखा। टोटकाचार्य का वृतांत। वार्तिक रचना का प्रस्ताव। हस्तामलक का पूर्व जन्म। 14वां सोपान है पद्मपाद की यात्रा। आचार्य का उपदेश। फिर देखिए पद्मपाद का आग्रह। आचार्य की स्वीकृति। शंकर का अपनी माता को दर्शन देना। शंकराचार्य जी का शाप। पद्मपाद की दक्षिण यात्रा। गृहस्थ प्रशंसा। पद्मपाद का लौटना। फिर देखिए 15वां सोपान में बताया गया शंकराचार्य जी का दिग्विजय अभियान। शंकर की रामेश्वर यात्रा। क्रकच कपालिका का मारा जाना। शंकर और नीलकंठ का शास्त्रार्थ। 16वां सोपान भट्ट भास्कर का शास्त्रार्थ। द्वारिका गमन। 5 रात के सिद्धांत। शंकर और भट्ट भास्कर का शास्त्रार्थ। जैन मत का खंडन। 17वां सोपान में बताया गया है बौद्ध मत का खंडन। बुद्ध के शिष्य संप्रदाय। शंकराचार्य जी का उपदेश। आचार्य का तक्षशिला गमन। आचार्य का आसाम में प्रवेश। आचार्य शंकर नेपाल में। 18वां सोपान में दोस्तों शंकराचार्य की गौड़पाद से भेद। शंकराचार्य जी की प्रशंसा। शंकराचार्य जी पर प्रहार। शंकराचार्य की गौड़पाद से भेंट। कश्मीर का सर्वज्ञ पीठ। फिर देखिए आगे दोस्तों दार्शनिकों को से शंकर का शास्त्रार्थ। सरस्वती का प्रश्न। शंकराचार्य का वैदिक धर्म प्रचार। वैदिक ग्रंथों की दुरूहता। सन्यासी वर्ग की स्थापना। शंकर की बद्री व केदार की यात्रा। शंकराचार्य का अंतिम उपदेश। शंकराचार्य का योगदान। 19वां सोपान देखिए शंकर और अद्वैतवाद मायावाद के बारे में बताया गया। वेदांत दर्शन। वेदांत के सिद्धांत। कर्म और उपासना। मुक्ति का साधन ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान की साधना। अध्यात्म और व्यवहार। अध्यात्म और धर्म। अब देखिए यहाँ से प्रस्तावना स्टार्ट होती है दोस्तों। ईश्वर, जीत और जगत। इस संपूर्ण जगत के 3 मुख्य आयाम हैं। ये तीनों सापेक्ष हैं। ईश्वर से ही सृष्टि तथा सृष्टि से ही सृष्टा का ज्ञान होता है। यदि सृष्टि ना हो तो उसे सृष्टा कौन कहेगा। पुत्र होने पर ही उसे पिता कहा जाता है। अतः सृष्टि से ही ईश्वर का परिचय मिलता है। इसका तीसरा आयाम जीव है। सृष्टि से ही जीव का अस्तित्व है। सृष्टि के बिना जीव भी नहीं हो सकता तथा सृष्टि व सृष्टा का ज्ञान करने वाला
जीव ही है। यदि जीव ना हो तो सृष्टि व सृष्टा का ज्ञान किसको होगा। अतः ये तीनों मिलकर ही सृष्टि का रूप बनाते हैं या बनता है। इनमें जीव ही महत्वपूर्ण है जो सृष्टि व सृष्टा दोनों को जानने वाला है। तो देखिए कितनी सुंदर बात कही है, और इसकी भाषा भी इतनी क्लिष्ट नहीं लग रही। देखिए यहाँ पे भारत का चिंतन, अद्वैत दर्शन की विशेषता, धर्म का आधार, अध्यात्म, शंकराचार्य जी का कार्य। जो कार्य पश्चिम में जीसस व हजरत मोहम्मद ने किया वही कार्य भारत में शंकराचार्य जी ने किया, किंतु विधियाँ भिन्न भिन्न थी। शंकर ने किसी के साथ कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं की, बल्कि सभी विधर्मियों को शास्त्रार्थ में पराजित कर उन्हें अद्वैत मत को स्वीकार कराया। यह सर्वथा अहिंसात्मक अभियान था। अपने ज्ञान, प्रतिभा, तर्क शक्ति, शास्त्र प्रमाण, उदाहरण, दृष्टांत आदि से सभी पाखंडी मतों का खंडन कर भारत में धार्मिक एकता की स्थापना की। संपूर्ण भारत की 4 बार पैदल यात्राएं करके घूम घूम कर विरोधी मतों का खंडन किया। यही उनका दिग्विजय अभियान था जिसमें वे सफल हुए। भारत आज इन्हीं का ऋणी है जिन्होंने इस वैदिक धर्म के अद्वैत मत को पुनर्जीवित किया, जो वे उपनिषदों का सार है। भारत आज इसी पर गर्व करता है तथा इसी के आधार पर इसे जगत गुरु कहा जाने लगा। बहुत ही सुंदर बात। तो पेपर क्वालिटी अच्छी है, काफ़ी मोटी है, और पलटने में मुझे लग रहा है कहीं एक के साथ 2 ना आ जाए। फिर देखिए यहाँ पे दोस्तों मोक्ष का उपाय दिया गया है, बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। अब अगर हम बात करें तो ये अगर वेदांत को आपको समझना है तो ये ग्रंथ है जो श्री शंकराचार्य जी द्वारा विरचित है, जैसे विवेक चूड़ामणि, तत्वबोध, आत्मबोध, अपरोक्षानुभूति, सर्व वेदांत सिद्धांत का सार, ब्रह्मसूत्र, शंकर भाष्य आदि। ठीक है, लेखक ने इनकी बहुत ही सरल व्याख्या की है। ठीक है, और ये सारे जो ग्रंथ है ये आपको रणधीर प्रकाशन में मिल जाएंगे। गीता प्रेस में भी आपको विवेक चूड़ामणि, अपरोक्षानुभूत, तत्वबोध, आत्मबोध वगैरह जैसे ग्रंथ आपको मिल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको जिस प्रकाशन का पसंद हो आप ले सकते हैं, क्योंकि ये कोई पेड रिव्यू नहीं है। प्रथम सोपान, पहला सोपान है शंकराचार्य एक अवतार। शंकराचार्य जी के पूर्व के भारत की स्थिति को यहाँ पे दर्शाया गया है। बौद्धियों के प्रभाव को दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि उस समय बौद्धियों का बहुत ज़्यादा प्रभाव था, वही सब बता रहे हैं। यहाँ पे शंकराचार्य का अवतार। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट घोषणा की कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब धर्म का उद्धार करने के लिए तथा अधर्म का नाश करने के लिए मैं अपने स्वरूप को धारण करता हूँ। इन अवतारों का उद्देश्य साधुजनों, संतों का उद्धार करने, इनको दुखों से मुक्त करने तथा दुष्कृत्य करने वालों का विनाश करना तथा धर्म की पुनः स्थापना करना होता है, जिसके लिए वे हर युग में मानव शरीर धारण करके इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। भारत में ऐसे 24 अवतारों की एक श्रृंखला है जो समय समय पर अवतरित होकर देश में धर्म संकट से बचाते रहे। यह अवतार ही धार्मिक जगत में नई क्रांति लाते हैं, जिससे मानवता सुरक्षित रह पाती है, सुरक्षित रह सके। इन अवतारों में देवगणों का भी विशेष सहयोग रहता है। वे सभी मनुष्य लोक से गए हुए इनके प्रतिनिधि हैं जो इस लोक के कल्याण की सदा कामना करते रहते हैं। अकेला अवतार इस महान कार्य को पूर्ण नहीं कर सकता, इसलिए ईश्वर की आज्ञा से ये विभिन्न देवगण इनकी सहायता के लिए स्वयं इनके साथ जन्म लेकर इनका सहयोग करते हैं। भगवान श्री राम के साथ ये देवगण ही रीछ वानर के रूप में आए। राम को देवताओं ने ही अस्त्र शस्त्र प्रदान किए तथा स्वयं शिव ने अपना पाशुपतास्त्र दिया आदि अनेक उदाहरण है। शंकराचार्य जी के साथ भी ऐसा ही हुआ, जिससे इनको भगवान आशुतोष शिव का अवतार माना गया है। भारत में धर्म की ऐसी दुर्दशा देखकर भगवती भूदेवी और देवों ने ब्रह्मा के साथ कैलाश शिखर पर जाकर पिनाक पाणी आशुतोष भगवान शंकर की करबद्ध स्तुति की
तब भगवान शंकर प्रकट हुए और तदंतर सभी ने भगवान के दर्शन कर उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति कर समस्त घटित घटनाओं से उन्हें अवगत कराया। तब भगवान चंद्रशेखर ने कहा कि मैं इन घटनाओं को भली भांति जानता हूँ। यह कहकर भगवान शिव ने कहा, मैं मनुष्य रूप धारण कर आप लोगों के मनोरथ को पूर्ण करूँगा। दुष्टाचार विनाश के लिए तथा धर्म के संस्थापन के लिए ब्रह्म सूत्र के तत्वर्थ निर्णायक भाष्य की रचना कार अज्ञान मूलक द्वैत रूपी अंधकार को दूर करने के लिए मध्याह्न काल के सूर्य की भांति 4 शिष्यों के साथ 4 भुजाओं से युक्त विष्णु के समान इस भूतल पर यतियों में श्रेष्ठ शंकर नाम से अवतरित होगा। मेरे समान आप लोग भी मनुष्य शरीर को धारण कीजिए। यदि सब देवलोग मेरा अनुसरण करेंगे तो तनिक भी संदेह नहीं कि आप लोगों का मनोरथ अवश्य पूर्ण होगा। माधवीय शंकर दिग्विजय में यह वृत्तांत दिया गया है। बहुत ही देखिए, ऐसा कहकर भगवान शिव ने स्वामी कार्तिकेय की ओर देखकर कहा कि हे वत्स, कर्म, उपासना और ज्ञान भेद से वेदों के 3 भाग हैं। उसके उद्धार होने पर ही द्विजों का उद्धार है। वर्णाश्रम तथा कर्म व्यवस्था वेदों के अधीन है, अतः वेद के कर्मकांड के विरोधियों से आप ही उद्धार करें। मध्यम उपासना कांड में उत्तरार्ध महाविष्णु और शेषनाग संकर्षण और पतंजलि के रूप में संसार में अवतरित होकर हमारी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। अंतिम ज्ञान कांड का उद्धार मैं स्वयं करूंगा, अतः तुम जैमिनी कृत मीमांसा दर्शन का उद्धार करो। तुम्हारी सहायता मंडन मिश्र करेंगे जो ब्रह्मा के रूप में अवतरित होंगे तथा इंद्राज सुधनवा के रूप में अवतरित होंगे। इस प्रकार कहकर चंद्रमौली अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार देवताओं की सेना का अधिपति कार्तिकेय अपने पिता की आज्ञा अनुसार कुमारिल भट्ट नाम से अवतरित हुए। वेदादि का अध्ययन करने के बाद वे बृहस्पति के समान वादियों के लिए अजय हो गए। इस प्रकार स्वामी कार्तिकेय कुमारिल भट्ट के रूप में, इंद्रराज सुधनवा के रूप में, ब्रह्मा के रूप में मंडल मिश्र तथा भगवान शिव स्वयं शंकराचार्य के रूप में अवतरित हुए, जिन्होंने वैदिक कर्मकांड तथा ज्ञान मार्ग को पुनः जीवित किया। तो ये थी दोस्तों कथा इनके अवतरण की, शंकराचार्य जी का अवतार क्यों हुआ। फिर देखिए यहाँ पे कुमारिल का बौद्धियों से विवाद, फिर कुमारिल को राजा सुधनवा से भेंट। तो बहुत ही है, मोटे मोटे फॉन्ट हैं दोस्तों, आसानी से पढ़ने में पुराणों की भविष्यवाणी। ठीक है, भगवान शिव के शंकराचार्य के रूप में अवतरित होने की घटना की भविष्यवाणी स्कंद पुराण, वायु पुराण, भविष्य पुराण, सौर पुराण आदि में मिलती है, जिससे यह सिद्ध होता है कि साक्षात शिव जी के अवतार हैं। देखिए अब यहाँ पे बाल्यकाल के बारे में दिया गया, तो बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। संन्यास की अनुमति, गुरु की खोज, कुमारिल से भेंट, मंडल मिश्र से शास्त्रार्थ, बौद्ध मत का खंडन 17वां सोपान, शंकराचार्य की गौड़पाद से भेंट 18वां सोपान। बहुत ही सुंदर ग्रंथ है दोस्तों। अगर हम बात करें पेज की तो यहाँ पे 236 पेज है इसके अंदर, तो 236 पेज से ज़्यादा में है, बट ये 236 पेज में ख़त्म हो जाती है दोस्तों। फिर यहाँ पे जगत गुरु श्री शंकराचार्य प्रणीत तत्व बोध आत्मबोध के बारे में दिया गया है, जिसके लेखक भी श्री नंदलाल दशोरा जी हैं, और ये रणदीप प्रकाशन से आती है। अवधूत गीता, श्री दत्तात्रेय अमर कृति, विवेक चूड़ामती, श्री शिव गीता और शिव राघव संवाद। यहाँ पे देखिए सर्ववेदांत सार संग्रह, शिव स्वरोदय, गीता दर्शन। तो इस तरीके से धर्म क्या है नंदलाल दशोरा जी के द्वारा लिखित है, और महर्षि वेद व्यास प्रणीत ब्रह्मसूत्र वेदांत दर्शन। और ये देखिए रणदीप प्रकाशन हरिद्वार की जो नवीन प्रकाशित पुस्तकें हैं 2008 की, तो वही यहाँ पे बताई गई हैं दोस्तों।
इनकी भविष्य पुराण भी आती है, पर मेन चीज़ जो गीता प्रेस से में हटाए जिसकी वजह से हटाई गई थी वो इसमें भी नहीं मिलती है, वो केवल चौखंबा प्रकाशन में ही आपको मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए ऐसे ही। ये ग्रंथ आपको कैसे लगा और इसका भी रिव्यू का मैं आपको लिंक दे दूंगा कमेंट बॉक्स में, तो आप दोनों देखिएगा और दोनों देख के बताइएगा कि आपको कौन सी ज़्यादा अच्छी लगी, आप किस को जो है पढ़ने के लिए वरीयता देंगे, आपको इन दोनों में कौन सी अच्छी लगी। ठीक है, हमने दोनों कंपैरिजन करके ऑलरेडी दूसरों में 80 रुपये की और 290 रुपये की है। देखिए प्राइस छोड़ दीजिए, फिर उसके बाद कंटेंट देखिए, कंटेंट देख के मेरे को बताइए कि आप कौन सी लेना चाहेंगे इन दोनों में। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा परिजनों मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस पर्टिकुलर वीडियो से इस ग्रंथ के बारे में इंफॉर्मेशन जान सके, श्री शंकराचार्य जी के बारे में। ठीक है, और पहली बार चैनल पे आए तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत ही मिल सके। तो मिलेंगे इसी तरह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।